हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर नंबर 6 में जाना था कि त्याग का अनुपात क्या होता है, तो चलिए आज कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे कि ख्याति क्या होती है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एंड बुक में लेखा करने के लिए, ख्याति का लेखा करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उससे पहले हम उसका अर्थ जानेंगे, विशेषताएं जानेंगे, उसकी प्रकृति जानेंगे कि ख्याति की प्रकृति क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होती है ख्याति। यह व्यापार के अच्छे नाम, अच्छे संबंध व संपर्क का लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति होती है जो ग्राहकों को लाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो पुराने जमे हुए व्यापार से भिन्न करती है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा भी दी है, जैसे लॉर्ड लिंडले ने कहा है कि ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ। तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको क्या कह सकते हैं कि ख्याति क्या है, एक फर्म द्वारा अर्जित की गई क्या है, प्रसिद्धि है, रेपुटेशन है, इमेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इमेज मतलब उस पर्सन की क्या इमेज है, मार्केट में क्या वैल्यू है, उसको कितने लोग जानते हैं, कि कितने लोग पहचानते हैं, क्या इमेज उसकी मार्केट में बनी हुई है। तो क्या कहलाती है, हमारी गुडविल कहलाती है। तो ख्याति की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे यह एक अदृश्य जिसका मूल्य प्रतिवर्ष बदलता रहता है, अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है। ख्याति को अदृश्य या अमूर्त संपत्ति क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है और ना ही इसे देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अमूर्त संपत्ति कहते हैं या अदृश्य संपत्ति कहते हैं, जिसका मूल्य प्रतिवर्ष बदलता रहता है। यह क्या है, एक मूल्यवान संपत्ति है। मूल्यवान क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब इंसान की क्या होती है, मार्केट में वैल्यू होती है, रेपुटेशन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जाने, जैसे अगर हम सैमसंग के बारे में जाने, तो सैमसंग की अपनी क्या है, एक मार्केट में इमेज है, उसकी एक अपनी एक मूल्यवान संपत्ति कहलाई जा रही है, ख्याति है, उसकी गुडविल जमी हुई है, तो उसके नाम से ही प्रोडक्ट बिकता है। या एप्पल का नाम लें तो हम एप्पल भी क्या है, एक जानी मानी वो है, चाहे उसका प्रोडक्ट ख़राब हो या कैसा भी हो, लेकिन उसके नाम से उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो क्या है, ये एक मूल्यवान संपत्ति है। अधिक लाभार्जन में सहायक होती है, ये एक आकर्षण शक्ति होती है, मतलब पुराने ग्राहक जो भी हैं उसके नाम पर ही, नाम से ही उसको परचेज करना चाहेंगे कि उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। मूल्य परिवर्तित, ठीक है, मूल्य परिवर्तन होता रहता है इसका, हर साल ये क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। तो ये थी उसकी विशेषताएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रभावित करने वाले तत्व। क्या तत्व होते हैं जो गुडविल को प्रभावित करते हैं।